हेलो आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक टोटली का सलूशन करवा दिया हूं और आज 5 से 20 तक देखेंगे। और साथ ही साथ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रैक्टिस करते आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ में ये 6 आइडेंटिटीज मैंने हर एक वीडियो में बताता हूँ जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इन्हें देख ही लें। जैसे साइन थीटा पी बाय एच, इसका उल्टा क्या हो जाता है तो कॉसेक थीटा एच बाय पी। से टेन थीटा पी बाय बी, इसका उल्टा हो जाता है कॉट थीटा सेक थीटा एच बाय बी। इसका उल्टा हो जाता है कॉस थीटा बी बाय एच। ये 6 आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ये पाइथागोरस प्रमेय भी आप याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा इस पे बेस्ड ही रहेगा, इसका ही यूज होने वाला है। और साथ में वो आइडेंटिटीज। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये साइड दे रखा है। टाइपिस्ट महाराज भूल जाते हैं। ये 13 दे रखा है। साथ में इनका ये एक इस प्रकार का लंब भी है, यहाँ 90 डिग्री का बनाया है। ये टोटल दे रखा है 10। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 10। अब देखिए ये ए हो गया, ये बी, ये सी, सही। और इसमें ये थीटा दिया है, ठीक। तो अब से हमसे पूछ रहा है साइन थीटा का मान। देखिए साइन थीटा यहाँ जो अभी देखिए हाईलाइट करूँगा, ये जो देखिए ये क्या कर रहा है, इस बीसी को 2 भागों में बांट रहा है। बीसी को कितने 2 भागों में बांट रहा है तो यानी ये जो है 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5। ये 5 13, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली लाइन जिस पे मैं फिर से पेन चला रहा हूँ, तो ये हो जाएगा। आपको देखिए निकालिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ देखिए लंब है 90 डिग्री, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया था। हम अथी ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस, हमें लंब लिखा है यानी 13 का स्क्वायर कितना होता है तो 100 और 5 का स्क्वायर 25। इसमें से माइनस कर दीजिए, आ गया 4, ये भी 4, ये 1। तो इसका अंडर रूट में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 12, यानी ए सी जो हमें कितना आ जाएगा 12। समझ गए। चलिए अब यहाँ से फिर निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता क्या है तो पी बाय एच, सही। अब देखिए साइन थीटा होता है पी बाय एच। थीटा यहाँ है, इसके सामने का कोण ये हो जाएगा ए सी। ए सी कितना है 12 और ये दे रखा था 13, मैंने मिटा दिया, ठीक। तो एच और एच दे रखा है 13, तो ये हो गया 12/13 किसका, इसका आंसर हो गया, ठीक। अब आइए कॉस थीटा। कॉस थीटा बोल रहा है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाय एच, सही। देखिए बी कॉस थीटा का बी क्या हो जाएगा, इसके सामने वाले साइड हो जाता है लंब, तो इसके प्रोसी लाइन जो ये क्या हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए यहाँ बी से तो ये डी हो गया, तो ये जिस पे मैं देखिए पेन चला रहा हूँ ब्लैक ब्लैक, ये क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा इसका बेस आधार, सही। तो हो जाएगा 5/, एच तो 13 है ही, एच का भी चेंज ही नहीं होता, H/13। और 10 बराबर क्या होता है पी बाय बी, ठीक। देखिए इसमें पी कितना दे रखा है, यहाँ लिखे भी हैं ऊपर, तो पी 12
बी 5। यही हमारा आंसर हो गया इस तीनों का। ठीक, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यही है 5 का फिर दूसरा। 5 में कला क्वेश्चन में क्या है, उसमें 2 फिगर दे रखा है और दोनों फिगर पे बोल रहा था मान बताने के लिए। इसका फिगर देखिए कैसा है। इसका फिगर है इस प्रकार से। ये इसके बाद ये वाई ले रखा है, ये वाई, ये एक्स, ये जेड। सही। इसका बाद देखिए ये एम, एम से जेड के बीच की दूरी दे दिया हमें 16। सही। ये दे दिया है 5 और ये हमें दे दिया है 20 और ये थीटा है। ठीक। अब इसमें हमें बोल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा का मान बताने के लिए। और यहाँ देखिए, यहाँ दोनों साइड करना हो जाता है, लंब हो जाता है। लंब दोनों, मतलब लंब नहीं, सॉरी, 90 डिग्री हो जाता है। अब देखिए दिया हुआ है बुक में। अब देखिए यहाँ 16 दिया है, 20 दिया हुआ है। हाइपोटेनियस कितना है 20 और बेस कितना है 16। तो हम पहले ये निकाल लेंगे एक्स एम साइड। तो एक्स एम साइड निकालने के लिए देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में टोटल एक्सप्लेन करके पाइथागोरस थ्योरम बताया था। इस वाले वीडियो में उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट निकालना। और पिछले वाले भी क्वेश्चन में मैंने यही किया था, इसमें भी मैं वही करूँगा। 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है 400। ठीक। 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है, जल्दी बताइएगा आप लोग। 256 हो जाता है। 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है 256। अब इसको घटाइए, देखिए इसमें 4 आ जाएगा। सही। ये नहीं बचेगा, ये 4 आ जाएगा। ये 144 और 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का। यानी एक्स एम कितना आ गया, एक्स एम हमें आ गया 12। सही। एक्स एम अब 12 आ गया, तो अब वाई एक्स निकालना है। यानी ये लाइन देखिए जिस पे मैं ब्लैक पेन चला रहा हूँ, ये लाइन निकालना है। तो ये लाइन निकालना इजी है। अब देखिए कैसे, ये 5 दे रखा है, ये 12 दे रखा है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। सही। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। सही। तो अब देखिए इस दोनों को जोड़ लीजिए। यहाँ जोड़ते क्यों, क्योंकि हाइपोटेनियस निकाले। यहाँ घटाए क्यों, क्योंकि हाइपोटेनियस में से यहाँ बेस घटाए हैं, तब जाके परपेंडिकुलर निकला है। तो आप लोग ये पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होना चाहिए। अब देखिए इसमें घटाएंगे, जोड़ेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 5 4 9, 4 2 6, 1 का 1, 100। 100 होता है किसका स्क्वायर होता है 13 का। कितना हो जाता है 13 का। अब देखिए सभी का मान हमारे पास आ गया। तो अब देखिए हम इसका नाम फिर निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है P/H। एक मिनट होगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है P/H। अब देखिए साइन थीटा का मान बोला है, थीटा देखिए कहाँ है, तो यहाँ है। देखिए मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। साइन थीटा यहाँ है। इसके सामने वाला कौन क्या है, ये क्या है 5। इसके सामने वाला साइड क्या है, साइड 5 है। तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यानी आपको पी कितना हो गया 5 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 13, 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। अब कॉस थीटा बराबर B/H। सही। अब देखिए बी इसमें क्या हो जाएगा, तो ये 12, थीटा के सामने वाले साइड क्या हो जाता है लंब, और इसके पड़ोसी लाइन जो है बगल वाले वो क्या होता है बेस। क्या हो जाता है आपको बेस। तो इसका हो जाएगा 12/13। सही। अब देखिए टेन थीटा P/B। P
पी यहाँ हम ऊपर में निकाले हैं 5, अब बी कितना निकला है तो 12, 5/12 tan थीटा का मान हो जाएगा। सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू एक समकोण है। ठीक, पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, इसमें ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। कोण Q समकोण है। सही, PQ का मान 3 दे रखा है, QR का मान 4 दे रखा है। यदि कोण P बराबर अल्फा, ओहो हो, यहाँ अल्फा, और कोण R बराबर बीटा, ठीक, तब निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तब क्या हमें कर रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो देखिए निकालते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम मान निकालने के लिए यहाँ ये जो लाइन है देखिए जिस पे मैं हाईलाइट करूँगा पी क्यू, ये हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। सही, क्यू आर ये हमें कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। सही, बट हमें पी आर नहीं दे रखा है जिसे हाइपोटेनियस कहते हैं। इसको हम जो है निकालेंगे किसके थ्रू, दो उनके पैथागोरस प्रमेय के थ्रू। वो कैसे, देखिए क्या होता है, ये एच एस फार्मूला मैं अभी फिर एक बार लिख देता हूँ। देखिए क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही, तो देखिए हमें एच निकालना है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16। सही, तो इस दोनों को जोड़िएगा तो एच बराबर आ जाएगा आपको रूट के अंदर 25, और ये किसका स्क्वायर है, 5 का, यानी ये हमें आ गया 5। सही, अब देखिए यहाँ टाइपिस्ट ने थोड़ा गलत कर रखा है, यहाँ आपको हो जाता है साइन अल्फा, ये थीटा नहीं होगा, यहाँ यहाँ साइन अल्फा है। सही ना, तो देखिए पी साइन बटा क्या होता है, P/H, साइन अल्फा, साइन अल्फा P/H। अब देखिए अल्फा, साइन अल्फा कहाँ है, तो यहाँ है, देखिए कहाँ है, यहाँ देखिए जहाँ रेड पेन चल रहा है, इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, तो यानी 4 हो जाएगा बटा H 5, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो इतना हो गया आंसर। अब देखिए फिर यहाँ हमें पूछा है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा पूछा है, ये नहीं है, कॉस अल्फा पूछा, B/H। सही, देखिए अब इसमें B क्या हो जाएगा, तो कॉस अल्फा, अल्फा के जस्ट सामने वाली साइड जो है ये QR, ये लंब हो जाता है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाले साइड जो है PQ, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, आधार, तो यानी 3/5, तो इसका हाइपोटेन्यूस होता ही है क्योंकि चेंज नहीं होता है। ठीक, अब देखिए tan अल्फा पूछा है, यहाँ भी ये बीटा नहीं है, ये अल्फा है, ये क्या होता है, P/B। सही, देखिए P ऊपर में हम लिखेंगे 4, B 3, इसका आंसर ये हो जाएगा। सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला ही, ऊपर में जो फिगर था सेम फिगर इसमें भी है, बस इसमें हमें बीटा का मान बोल रहा है निकालने। यहाँ साइन एक जगह बीटा होता है। पहले मैं फिगर बना दूं, देखिए ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। सही, इसमें कोण Q को समकोण दिखाया गया है, इसको कोण P को अल्फा, इसमें कोण B को बीटा, इसमें ये 3 दे रखा है, ये 4, और अभी ऊपर जस्ट मैंने इसका मान निकाला है 5, तो ये 5 हो गया। अब इसमें
साइन ए नहीं है, साइन बीटा है। साइन बीटा बराबर क्या बोल रहा है, पी बाय एच। सही। तो देखिए साइन बीटा कहाँ, बीटा कहाँ है, तो यहाँ देखिए रेड पेन जो चला रहे हैं, इसके जस्ट सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी 3 परपेंडिकुलर है, एच 5 हो जाएगा। कॉस, कॉस बीटा यहाँ पूछा है। सही। कॉस बीटा बी बाय एच। तो यहाँ देखिए इसके जस्ट सामने वाला, बीटा के जस्ट सामने वाला जिस पे रेड पेन मैंने चलाया है, पी क्यू, ये तो लंब हो जाता है। क्यू आर यहाँ क्या हो जाएगा, बेस, यानी 4/5। सही। और देखिए tan ए, tan ए नहीं पूछा है दरअसल, यहाँ भी आपको बीटा ही पूछा है, ध्यान रखेंगे हम थोड़ा। ये हो जाएगा p बाय बी। अब देखिए यहाँ p का मान कितना लिखे हैं, 3, यहाँ b का मान कितना लिखे हैं, 4। हो गया, यही तो मेरा आंसर है। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 7वां सवाल हमें क्या कह रहा है, जो यदि साइन थीटा हुआ 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक, चलिए निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक बार लिखते हैं, यहाँ क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर है 4/5, और साइन थीटा बराबर होता क्या है आपको, तो पी बाय एच। सही। बट कॉस थीटा और टेन थीटा लिखा है तो हमें बी की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए पी एच दे रखा है तो हमें बी निकालना है। तो मैंने पाइथागोरस पर मैं बताया हूँ, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सही। देखिए तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच, एच कितना दे रखा है यहाँ, तो 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, माइनस यहाँ पी कितना दे रखा है, 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 25 में से 16 घटता है तो कितना आ जाता है, 9, और यहाँ स्क्वायर है तो इस साइड से स्क्वायर हटेगा तो क्या है, रूट, तो रूट 9, और रूट 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, यानी बी हमें 3 आ गया। अब देखिए हम सबका मान निकाले, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच। ठीक, और बी हमें 3 मिल गया और एच 5, इसका ये आंसर हो गया। टेन थीटा बराबर देखिए, टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी, पी हमें 4 दे रखा है पहले से ही, और बी 3, यही आंसर हो गया इस सब क्वेश्चन का। सही। चलिए आगे चलते हैं। ये 7 का दूसरा क्वेश्चन है। 7 का दूसरा में थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ लिखा है दरअसल साइन ए। देखिए साइन ए बराबर 3/4। सही। साइन ए बराबर होता क्या है, तो पी बाय एच। सही। अब देखिए पी एच तो दे रखा है, हमें बी की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि कॉस और टेन पूछा है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में बहुत देखने को मिलेगा। तो बी स्क्वायर बराबर एच हमें कितना दे रखा है, यहाँ 4, 16। ठीक, 16, पी कितना दे रखा है, तो पी 3, तो इसका कितना हो जाता है स्क्वायर, 9। ठीक, तो बी स्क्वायर इस पे से हटेगा तो इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, रूट में 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाता है, 7, √7। अब बी हमारा कितना आ गया, √7, √7 आ गया। अब देखिए कॉस ए का मान पूछा है, कॉस ए बराबर क्या होगा, बी बाय एच। बी हमें कितना निकल गया है, √7, एच कितना है, 4, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √7/4 आंसर हो जाएगा। टेन ए पूछा भी है हमसे, टेन ए, टेन ए बराबर क्या होता है, तो पी बाय बी। सही। पी हमें यहाँ कितना दे रखा है, 3, देखिए यहाँ, और बी √7। सही, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इसमें बोल रहा है साइन थीटा आ रहा है 3/5, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए अभी बार बार सेम ही टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसी साथ मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए और खुद से भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि खुद से जो सॉल्व कीजिएगा वो ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। देखिए तो यह हो जाता है P/H। सही। देखिए अब हमें फिर B निकालना पड़ेगा, तो B² बराबर क्या होता है, H² माइनस P²। ठीक, तो B²। अच्छा हमें यहाँ कितना दे रखा है, अच्छा देखिए 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, माइनस P कितना दे रखा है तो 3, इसका स्क्वायर कितना होता है 9, और B पर से स्क्वायर हटेगा तो इस साइड रूट में चला आता है, पता है आप लोग को, और 25 में से 9 घटता है तो कितना आ जाता है 16, और ये हमें 16 का किसका स्क्वायर है 4 का, तो हमें कितना आ जाएगा B 4। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, तो B हमें कितना निकाला 4, H हमें ऑलरेडी दे रखा है 5। सही। टेन थीटा मान निकालना है, टेन थीटा क्या हो जाता है तो P/B, P हमें कितना दे रखा है तो 3। सही, और B 4, यही मेरा आंसर हो जाएगा। सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नम्मा क्वेश्चन है, कॉस थीटा हुआ 4/5, तो टेन थीटा की गणना करें। देखिए कॉस थीटा बराबर कितना है 4/5। सही। अब देखिए कॉस थीटा बराबर होता क्या है तो B/H, और टेन पूछा है तो टेन में P का मान रहता है ना, टेन बराबर क्या होता है P/B, तो हमें P का भी ज़रूरत है, तो हम पहले P निकालेंगे। P निकालने के लिए क्या होता है, मैंने फिर से फॉर्मूला बताया, P² बराबर H² माइनस B²। सही। देखिए अब P² बराबर H का कितना मान है 5, तो 25 हो जाएगा, माइनस B का स्क्वायर कितना है 4, 16, तो P² है तो इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा रूट, रूट में 9, तो P का मान कितना आ गया 3। सही। अब देखिए P का मान 3 निकल गया, टेन थीटा बराबर होता क्या है तो P/B, P हमें कितना निकला है 3, और B हमें यहाँ दे रखा है ऑलरेडी तो 4, तो कितना हो जाएगा इसका टेन थीटा का 3/4, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन में पहला है टेन थीटा रहा 3/4, तो कॉस थीटा और साइन थीटा के मान ज्ञात करें। देखिए पहले टेन थीटा लिखिए, यहाँ टेन थीटा बराबर 3/4, टेन थीटा होता क्या है तो P/B, और याद लीजिए कॉस थीटा और साइन थीटा में H का भी मान आता है, कॉस थीटा क्या होता है B/H, तो पहले हम H निकालें, तो H बराबर क्या होता है H² बराबर P² प्लस B²। सही। तो देखिए अब H² बराबर P हमें यहाँ कितना दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस यहाँ B कितना दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16। अब देखिए यहाँ H है, H² हटेगा तो इस साइड रूट चलाएगा, और 16 9 कितना हो जाता है 25। सही, और इसका रूट निकलेगा तो कितना आ जाएगा 5 आ गया। अब देखिए कॉस थीटा का मान निकालते हैं, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा का क्या होता है B/H। सही। देखिए B यहाँ कितना दे रखा है B दे रखा है यहाँ को आपको 4, और H अभी हम जस्ट निकाले हैं तो कितना है 5। सही। अब देखिए साइन थीटा का क्या होता है तो P/H। सही। P कितना दे रखा है 3,
और एच अभी जस्ट निकाले हैं 5, तो 3/5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है 10वां का दूसरा क्वेश्चन। tan a बराबर देखा है। इसमें देखिए बोल रहा है tan a बराबर दे रखा है 4/3, और तो कोण ए की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। कोण ए की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? साइन कॉस टैन, 6 गो है ना, बस उस 6 का मान पूछ रहा है यहाँ। तो सबसे पहले हम यहाँ सब पी बी और एच तीनों का मान निकालें। यहाँ हमें सब दे रखा है कौन कौन मान, यहाँ हमें दे रखा है आपको टोटल। देखिए tan बराबर क्या होता है, तो p/b, सही। यहाँ से h निकाल लेंगे, h² बराबर हो जाता है p² प्लस b²। तो देखिए अब h² बराबर p हमें यहाँ कितना देखा है 4, तो इसका 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस b कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो h पे से स्क्वायर हटेगा तो उस साइड आती है, तो इक्वल को उस साइड आता है तो रूट में चला जाता है। और 16 और 9 कितना होता है 25, और 25 रूट से निकलता है तो किसका स्क्वायर है, तो 5 का, तो h5 आ गया। अब देखिए यहाँ हमें पूछ रहा है ए के त्रिकोणमितीय सभी का, यानी सबसे पहले हम साइन का लिखते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, तो p/h। p हमें कितना यहाँ दे रखा है 4 और h कितना हो जाएगा 5, सही। अब देखिए फिर हमें पूछा है कॉस ए कितना हो जाएगा b/h। तो b हमें यहाँ कितना दे रखा है 3 और h 5, सही। कॉट क्या हो जाएगा, तो tan का उल्टा होता है b/p। ये ऑलरेडी दे ही रखा है 3/4, क्योंकि tan यहाँ है ही, tan का उल्टा होता है। इसका देखिए सेक ए किसका उल्टा होता है, तो कॉस ए का, कॉस ए तो h/b कितना हो जाएगा ये 5/3, सही। इसका कॉसेक ये किसका उल्टा होता है, तो साइन ए का, ये हो जाएगा h/p, और ये कितना हो जाएगा आपको 5/4, सही। इस क्वेश्चन का टोटल इतना ही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 11वां क्वेश्चन है, cot थीटा बराबर 12/5, तो साइन थीटा के मान ज्ञात करें। ठीक, सबसे पहले आप cot थीटा बराबर 12/5, सही। cot थीटा होता क्या है, तो b/p, सही। अब देखिए हम फिर यहाँ से h लिखाएंगे, क्योंकि साइन थीटा में h की जरूरत पड़ती है। तो h² बराबर p² प्लस b²। p का मान p का मान कितना देखा है 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस b का मान 12, 12 का स्क्वायर 144। आपको मिनिमम 20 तक स्क्वायर याद रखें। और साथ में आप देखिए h का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटेगा तो बराबर के इस साइड जाकर रूट में चला आता है। ठीक, अब 25 144 कितना हो जाता है 169, और ये किसका स्क्वायर है 13 का। ठीक, हमसे पूछा किसका मान है, तो साइन थीटा का। साइन थीटा का क्या होता है, तो p/h, सही। p कितना है यहाँ, तो p आपको दे रखा है 5, h 13। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा 5/13। चलिए आप आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यदि tan थीटा 5/12, तो cos थीटा के मान ज्ञात करें। tan थीटा बराबर क्या है 5/12। tan थीटा होता क्या है p/h, सही। cos थीटा का मान में b आता है, तो b हमें निकालना पड़ेगा।
तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सही। देखिए बी स्क्वायर बराबर एच कितना देखा है, 12, 12 का स्क्वायर होता है 144। सही, माइनस 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए बी स्क्वायर है तो इस साइड आएगा तो रूट में चला जाएगा। अब देखिए 144 में से 25 घटाना है हमें तो इसमें से एक हाथ से लेंगे तो ये 14, 14 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9। ठीक, ये कितना होगा, एक, मतलब रूट 119 आएगा। ठीक। हमसे क्या पूछा है, कॉस थीटा का मैं। ओह, यहाँ मिस हो गया, गलती हो गया। यहाँ हमसे tan थीटा दे रखा है ना, वही तो हम सोच रहे थे, यहाँ रूट में कैसे आंसर आ गया। देखिए tan थीटा हमें दे रखा था, tan होता है p/b, h निकालना है हमें, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर पी कितना दे रखा है, 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। सही। तो एच एस इस साइड जाएगा तो रूट में कितना आ जाएगा, 169। ये हमें किसका स्क्वायर दे देता, 13 का स्क्वायर है। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h। बी हमें कितना दे रखा है 12, तो 12/13 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सही। चलिए आगे चलते हैं। हम देखिए 13 साइन थीटा और 12/13, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान क्या है? जरूर साइन थीटा बराबर 12/13। सही। अब देखिए यहाँ p/h, हमें कॉस थीटा पूछा है तो b की जरूरत पड़ेगी, तो b निकालेंगे। बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सही। बी स्क्वायर बराबर, अब देखिए एच हमें कितना है, 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 169, 12 का स्क्वायर 144। सही। तो बी स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो रूट में, इसमें से घटाएंगे तो आपको आ जाता है 25। देख लीजिए 9 में से 4 घटाएंगे 5, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 1, 1, 0। तो अब 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए कॉस थीटा क्या होता है, b/h। सही। b हमें कितना लिखा है, 5, h कितना दे रखा है, 13, तो यही मेरा आंसर। फिर पूछा है tan थीटा, कितना है, तो p/h। सही। p कितना हमें 12, और नहीं सॉरी, tan थीटा बराबर होता है आपको p/b, तो 12 अब b कितना लिखा है, 5, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। सही। चलिए अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए tan थीटा 0.75, तो sin थीटा का मान ज्ञात करिए। चलिए tan थीटा बराबर 0.75। सही। अब देखिए यहाँ से पॉइंट उड़ेगा तो नीचे एक पे डबल जीरो आ जाएगा। अब देखिए ये 25 से कट रहा है, किससे कट रहा है, 25 से, 25 दिया 25 चौका। सही। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4, और 3/4, और tan थीटा दिया है तो p/b, और हमसे फिर h निकालना पड़ेगा, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही। तो एच स्क्वायर बराबर p कितना दे रखा है, तो 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b 4, 4 का स्क्वायर 16, तो h बराबर रूट के अंदर हो जाएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का, और हमसे पूछा क्या है, साइन थीटा।
साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच। पी हमें कितना है? तो 3, और एच कितना निकला? तो 5। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए tan b बराबर दिया है √3। tan b बराबर कितना दिया है? √3। और नीचा कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, ठीक। और tan बराबर होता क्या है? तो p बाय बी। और हमें h निकालना पड़ेगा फिर से। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अब एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है? √3। √3 को आप याद रखिएगा, √3 का स्क्वायर कीजिए या √4 का स्क्वायर सॉरी अच्छे √7 का स्क्वायर कीजिए या √4 का स्क्वायर कीजिए, तो इस सब जो है 4 ही निकल जाएगा, ये 7 ही निकल जाएगा, ये 3 ही निकल जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए, सही। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पी कितना दिया है? √3, यानी 3 हो जाएगा। बी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर है, इस साइड आ जाएगा तो 4। ये रूट के अंदर 4 है, 4 का किसका होता है? 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए यहाँ से हम फिर साइन बी का मान निकालेंगे। साइन बी कितना है? तो पी बाय एच, सही। पी हमें कितना दे रखा है? तो √3। एच 1 एच जो हमें 2 निकल गया, ठीक। कॉस बी कॉस बी क्या होता है? तो बी बाय एच। बी हमें कितना दिया है? 1, और एच √3, एच √2। एच जो है आपको 2 दिया है, √2 नहीं, मिस से कहा गया। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए tan बराबर दिया है m/n, cos थीटा और sin थीटा का मान बोल रहा है, हमसे पूछा। तो देखिए tan थीटा बराबर m/n, और tan बराबर होता क्या है? तो p बाय बी। पहले एच स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमें। एच स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही। अब देखिए एच स्क्वायर बराबर पी एम दिया है तो मतलब एम का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी एन दिया है तो ये एन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक के लिए। अब देखिए ये एच है, इस साइड स्क्वायर में तो इस साइड जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा? रूट के अंदर एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, सही। अब देखिए हमसे कॉस थीटा का मान पूछा। कॉस थीटा में क्या होता है? तो बी बाय एच, ठीक। बी यहाँ क्या है? एन बटा, और एच कितना निकला है? रूट के अंदर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सही। अब देखिए साइन थीटा का मान भी हमसे पूछा है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो पी बाय एच। पी हमें कितना दे रखा है? एम, और ये कितना हो जाएगा? √m² प्लस एन स्क्वायर, सही। यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ फिर क्या देख रखा है? साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, यहाँ बीच में कुछ भी कोई भी साइन नहीं है, तो मतलब गुना का साइन। और इस साइड अगर आप गुना में है तो इस इक्वल की इस साइड लाते हैं तो ये भागा में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर √3। और आपको मैंने फार्मूला में बताया साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाता है? tan थीटा। tan थीटा बराबर हो जाएगा √3। ये मैंने सबसे पहली क्लास में ये जितने भी फार्मूला है मैंने बताया था। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का पहली क्लास, उसके बाद आपको
इस क्वेश्चन सब पे आना है। तो tan थीटा बाय √3 हो गया। तो यहाँ कुछ ना है तो 1, ये क्या हो जाता है p/b। सही, h निकालना है तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है p² यानी √3 है तो 3 आ जाए। b² 1, b 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और h पे से स्क्वायर हटता है तो इसका रूट में आता है तो कितना हो जाएगा √4, और इसका हो जाएगा तो √4 का मान हो जाता है 2। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है तो p/h। सही, p हमें कितना दे रखा है तो p हमें यहाँ आ गया √3। ठीक, h हमें कितने निकाला है 2। सही, अब देखिए cos थीटा का मान भी पूछा हमसे। cos थीटा क्या हो जाएगा b/h। b हमें कितना दे रखा है 1, और h 2, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 18 नंबर का पहला क्वेश्चन है, यदि cot थीटा 21/20 तो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। cot थीटा 21/20 यानी b/p, तो h निकालना है हमें। h² बराबर क्या हो जाएगा p² कितना है p कितना है तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है 400। मैंने कहा था जो मिनिमम 20 तक तो स्क्वायर याद रखिए, और एक का दुका जो भी रहेगा वो आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। और बी का h² बता p² प्लस b², बी का मान यहाँ कितना है 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक, और h में स्क्वायर है, इससे हट जाएगा तो ये रूट में चला जाता है, और ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 841। 841 किसका स्क्वायर है तो 841 है 29 का। सही, अब हमसे पूछा क्या है तो cos थीटा बराबर क्या होता है तो b/h। सही, b हमें कितना दे रखा है यहाँ तो 21, h कितना है 29। फिर यहाँ sin थीटा का भी मान पूछा है। sin थीटा क्या है तो p/h। p कितना दे रखा है हमें तो 20, और h 29। सही, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 18 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 15 cot a बराबर 8, तो sin a और sec a का मान बताइए। चलिए देखिए 15 cot a बराबर 8, तो देखिए यहाँ गुना में है तो इस 15 को हम इस साइड ले जा सकते हैं, तो इस साइड आ जाएगा भागा में, तो cot a बराबर हो जाएगा 8 बराबर 8/15, और cot बराबर होता क्या है तो b/p। सही, अब देखिए हमें फिर h निकालना पड़ेगा, तो h का स्क्वायर बराबर p² प्लस b²। सही, अब देखिए h² बराबर p हमें 15 देगा, 15 का स्क्वायर कितना हो जाए 225। सही, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। सही, अब देखिए h इस साइड स्क्वायर में है तो इक्वल की साइड स्क्वायर हटने के लिए रूट में चला जाता है। 5 4 9, 6 2 8 और 2, ये किसका हो जाता है 17 का स्क्वायर हो जाता है। इसका मान हो जाएगा 17। अब देखिए साइन ए बराबर होता है p/h। p हमें यहाँ कितना आ जाएगा तो p हमें आया 15, h 17, यानी 15/17 इसका आंसर हो जाएगा। सेक ए का उल्टा क्या होता है सभी आदमी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। सेक ए का बराबर हो जाएगा h/b। सी, h कितना लेता है 17, b कितना है तो 8, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगले वाले क्वेश्चन।
देखिए इसमें क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का तो मैंने अभी तक डाटा नहीं बताया है, फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ। समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ जाइएगा। बोल रहा है साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है, और थीटा का मान जो है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही है। तब साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बताइए। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान 0 और 90 डिग्री के लेकर बराबर तभी आ सकता है, वो एक ही कंडीशन है। कब? जब थीटा का मान कितना हो, 45 डिग्री। जब थीटा का मान कितना हो, 45 डिग्री। क्योंकि 45 डिग्री पे साइन थीटा का भी मान 1/√2 होता है, और कॉस थीटा का भी मान 1/√2 होता है। सही। जब 45 डिग्री हो, तो यहाँ से फिर अगर साइन थीटा की जगह 45 डिग्री लिख देते हैं, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। सेम कॉस थीटा का भी कॉस 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 1/√2। ये मेरा आंसर हो गया। सही। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन पे देखिए। 20वां क्वेश्चन है, जो साइन थीटा है x² - y² बट्टा x² + y², तब कॉस थीटा और 1/tan थीटा के मान की गणना करें। सही। चलिए देखते हैं। देखिए साइन ये थोड़ा देखिए, यहाँ साइन थीटा बराबर दे रखा है x² - y² बराबर x² + y²। ठीक। साइन बराबर होता क्या है, तो p/h। सही। हमें निकालना क्या है, तो b² निकालेंगे, क्योंकि कॉस थीटा में भी कम पड़ता है और tan में भी कम पड़ता है। b², आप लोग को पता होगा b² बराबर होता क्या है, h² कितना दे रखा है, तो x² + y² का होल स्क्वायर हो जाएगा। h² - p² हमें कितना दे रखा है, तो x² - y², तो x² - y² का होल स्क्वायर। सही। अब देखिए, अब यहाँ से b² बराबर b² बराबर यहाँ हम पहले इसका स्क्वायर तोड़ेंगे, निकालें। तो देखिए होता क्या है, इसका स्क्वायर जो करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, आपको याद होगा। तो ये हो जाएगा, x का स्क्वायर ऑलरेडी पहली है, तो यहाँ एक और स्क्वायर, तो x का पावर 4 + y का पावर 4 + 2x² y²। सही। सही। अब देखिए यहाँ माइनस है, और इसका जितना भी स्क्वायर होगा तो उसको माइनस में हम लेके आएंगे ही। तो देखिए इधर ये आ जाएगा, तो आ जाएगा -x², ओ सॉरी x² ना, x का पावर 4 माइनस y का पावर 4 और माइनस, और यहाँ जो है ना माइनस में आता है 2x² y², तो यहाँ आ जाएगा प्लस में 2x² और y²। सही। अब देखिए यहाँ कट जाएगा, ये x का पावर 4 प्लस में है और ये माइनस में, तो ये और ये कट जाएगा। ये y का पावर 4 प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये और ये कट जाएगा। और ये तो ये प्लस में है, तो दोनों जुड़ जाएगा। और b, और इस साइड आपको क्या है, ये माइनस में है, अथी b² है, तो इस साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो b²। ये 2x² और +2x² कितना हो जाएगा, 4x²
वाई स्क्वायर, और ये जब रूट से निकलेगा तो हो जाएगा 2x वाई। सही। अब आगे का पेज है क्या? वो आगे वाला पेज नहीं है, आगे वाला पेज नहीं है, तो मैं यहाँ ही इसे इरेज कर देता हूँ, आपको समझाता हूँ। सही, आपने देख लिया होगा तो मैं इसे ये मिटा देता हूँ। बस सिर्फ मैं इसे रहने देता हूँ। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बी बाई एच। बी हमें कितना निकल गया है, 2xy बटा, और एच दे रखा है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही। अब देखिए 1/10 पूछ रहा है हमसे, 1/10 थीटा। देखिए 1/10 तो वैसे इसका उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना। तो देखिए कॉट थीटा में क्या होता है, बी बाय एच, बी बाय एच, तो यहाँ हम लिख देंगे 2xy बटा, कॉट थीटा होता है बी बाय एच नहीं होता है, बी बाय पी होता है, सॉरी। तो यहाँ और यहाँ आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होता है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेटिव करना पड़ा क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी आता है, तो वो मैंने इससे पहले दिखाया हूँ, तो आप पुनः समझ में आए तो फिर से देखें, अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, सर मुझे 20 नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आए, तो मैं ऐसे क्वेश्चन पूरा डिटेल में सॉल्यूशन करके इसका कम्युनिटी, यूट्यूब कम्युनिटी या टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा। और आज का शायद ये लास्ट क्वेश्चन था, और आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को सभी समझ में आया होगा। जिन किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो थोड़ा सा भी, आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। साथ में मैंने जितने भी फार्मूला फर्स्ट क्लास में बताया, जो भी बच्चे नहीं देखें पहले उन्हें देखें, उसके बाद ही इस पर आए। चलिए आज का एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स एवरीवन।